गर्म पानी। उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे फेज 2 के लिए। बाकी रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा सही नहीं हुआ, उनको बेटा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इंसान अगर जिंदगी में घबरा जाए और एक छोटा सा पेपर अगर आपकी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर हो जाए, तो ऐसा आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। मेरा तो हर शेर वो है जो जंगल में घूमता है, भले ही 1000 भेड़िए जंगल में घूम रहे हो, उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शेर की तरह घूम के आ जाता है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे उन बच्चों का। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था, आप सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलूंगा, बेटा सिलेक्शन अभी रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा। जीवन में फेलियर ना हो तो सक्सेस का कभी मजा नहीं आता, सक्सेस का आप कभी आनंद नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है कि बेटा आप अगर आज फेल हो गए तो ये आपकी लाइफ यहां पर खत्म हो गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये फेलियर भी कहीं ना कुछ सिखाएगा। मैं किसी भी बच्चे का पेपर थोड़ा सा खराब हुआ है, हालांकि खराब आपके हिसाब से हुआ है, जो पेपर खराब हुआ है ना वो आपके हिसाब से हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप डिसाइड नहीं करोगे। सॉरी बेटा, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर अच्छा हुआ है बुरा है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों का पेपर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, घबराइए मत यार, टेंशन मत लीजिए। अरे तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिंदगी में बहुत है आज चीजें, अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। मुझे पता है कुछ समय का दर्द है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता दर्द क्या चीज होती है। मैं सब समझता हूँ बेटा, मैंने बहुत फेलियर देखे। इतने तो अपनी पूरी उम्र में इंसान फेलियर नहीं देखता जितने मैंने अभी तक देख लिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि फेलियर होके और जब आप मेहनत करते हो दिन रात, एक तो होता है कि सर मेहनत ना की होती तो कोई दर्द नहीं है। सर आपको क्या बताएं, जब दिन रात मेहनत करते हैं ना सर, आपके साथ 2-2 बजे तक बैठे ना, उसके बावजूद भी अगर थोड़ा ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है सर। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुद खड़ा रहा वहां पे। मैं समझता हूँ कि जब 12 घंटे मैं यहाँ खड़ा रहा तो मेरे पैरों में भी दर्द था, तो तुम बैठे थे तुम्हारी आंखों में भी दर्द था। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है। अरे यूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बाहर निकाल दिया था, तो लोगों ने उन्हें भी कहा होगा कि तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन आए ना वापस और तीनों सेना के मालिक बन के आए। तो आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मैंने पहले दिन कहा था तुम वो हाथी हो जिसको सिर्फ इतना बताना है कि बेटा तू हाथी है, इस जंजीर में थोड़ा सा पैर मार, ये टूट जाएगी। तो तुम्हारे अंदर तो हर किसी के अंदर वो हाथी छिपा हुआ है, बहुत टैलेंट है बेटा। और जो बच्चा मेरे साथ 8-8 12-12 घंटे बैठ सकता है ना, तो यार उसके तो टैलेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप इतना देर बैठे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप ये एक बार कसम खाएंगे कि नहीं सर, अगली बार जो भी हम अटेम्प्ट देंगे ना, जिस भी चीज के लिए, फोड़ देंगे उसको जैसा इस बार हम पेपर देख के आए थे। मुझे पता है सारे बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा गया। शायद कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि गलत गया, खराब गया, या कुछ लोग बोलेंगे, खैर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। आपने मेहनत करी, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा गया। किसी को रीजनिंग ने धोखा दिया तो किसी को मैथ्स ने धोखा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका ये तो मतलब नहीं बनता ना कि आप निराश हो जाए। भाई मैं स्पेशली आज उन बच्चों के लिए आया हूं कि बच्चों निराश नहीं होना, जीवन बहुत बड़ा है। कई बार मेरा भी मन ऐसा करता था। मैं आपको अपनी पुरानी थोड़ी सी कहानी बताऊं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज अगले बैच के बारे में बताइए। मैं अगले बैच का भी बता देता हूँ, कुछ से बारे उनसे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा मन बार बार नहीं मान रहा। मैं उन बच्चों से एक बार बात करना चाहता हूँ। बेटा मेरा ऐसा मन किया था जब मैं भी अपने फेज अभी की तरह था, तो कई बार बहुत मन करता था, बोलता कि यार सुसाइड कर लूं और मैं कुछ छोड़ के चला जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं। ये जब फेलियर होते थे, मैं कई बार एसएसबी जाता था, कभी स्क्रीनिंग आउट हो जाता था, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो वो दर्द आप समझ रहे होंगे कि आप तो जानते हैं उस फेज को। तो मैं बहुत परेशान होता था, रोता था बैठ के, अकेला भी रोता था, कई बार कोई सुनने वाला नहीं होता था। मैं तो आपके बड़े भाई की तरह यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे सुना सकते, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था बेटा।
तो मैं सोचता था कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता और मुझे वो समझाता, काश वो भी मैं उसके कंधे पे सर रख के ऐसा मैं बहुत बार सोचता था बेटा उस समय पे। क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, बहुत सारे लोगों को इस समय इस भारत में ये नहीं पता चल रहा कि इतनी सारी मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट सर पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। शायद देखो बच्चे जिसने कभी मुसीबत ना देखी हो तो वो इंसान शायद इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां मैं, पता है आप लोगों को, जब मैं ये सोचता था, शायद आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार काश कोई मुझे इतनी छूट दे दे कि तू जा पढ़ ले, जो मन करना है कर ले। काश कोई मेरे, चलो ये भी नहीं छोड़ो, काश कोई मेरे फेलियर को समझ ले। क्योंकि इंसान, पता क्या है, इस दुनिया में फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं बेटा। आपकी सक्सेस को सैल्यूट करने वाली दुनिया मिल जाएगी, ना आपके फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं जब एसएसबी जाता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक किया तो लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, लेकिन जब पहली बार में ही मुझे स्क्रीनिंग से औलाद पड़ी ना, कोई समझने वाला नहीं। मैं तो इतना चाहता था कि यार काश कोई इतना ही कह दे कि चल कोई बात नहीं, अगली बार कर ले। लोग तब भी गालियां देते कि ना तुमसे ना हो पाए, और हमारा दिल यही कहता था कि यार हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, जब हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। हमें ऐसी क्या कमी है भाई। फिर दोबारा पेपर दिया, फिर से निकाला, फिर गए, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। दिल बार बार ये कहता था कि ऐसा क्या कर दिया। ऊपर वाले को मैं तो खैर आपके सामने खुला बोलूंगा, मैं ऊपर वाले को भी बहुत ब्लेम करता था कि मेरे साथ गलत कर रहा है। तो उस समय एक ही बात आती थी कि काश कोई तो सहारा दे दिया, कोई तो कंधे पे सर रख के ऐसे रोने का मन करता कि यार कोई तो कह दे, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे शेर, चल कोई बात नहीं आगे बढ़। ऐसा नहीं है, माता पिता कहते थे, लेकिन उनको भी क्या जवाब दें, उनकी तो गलती नहीं थी ना। तो मैं प्लीज सबसे पहले उन बच्चों को समझाना चाहता हूं, मेरे बच्चों, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो जिंदगी में हारना नहीं है। क्यों नहीं हारना? कि तुमने 12-12 घंटे क्लास लिए बैठ के, पता है आपको, वो रात के 2 बजे वाली क्लास मेरे को याद है, जब आंखें लाल हो गई और तुम सारे बैठे हुए थे। पता है मैं उसी दिन समझ गया था कि आप सभी बहुत मेहनत करने वाले, आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपके आगे चले। तो यार क्या हुआ अगर कोई पेपर खराब हो गया? अगर कोई पेपर खराब हो गया तो क्या उससे तुम्हारा टैलेंट खत्म हो गया? क्या मुझे एसएसबी वालों ने निकाल दिया था तो क्या मैंने जिंदगी में जीना छोड़ दिया? मैंने काम, मैं तो उतना और खतरनाक होता चला गया। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निकाला एसएसबी से तो क्या वो उनके अंदर टैलेंट नहीं था? क्या वो तीनों सेनाओं के मालिक बन बैठे? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत मेहनती हो, और फिर वही बात, अभी माता पिता के सपने कंधे अपने कंधे पर हैं, यहां नहीं तो कहीं और मारेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मैं आपका कमांडर आपसे वादा करता हूं, मैं फिर लौट के आऊंगा कुछ दिनों में। आप मेरी मुसीबत को थोड़ा सा समझेंगे अभी, लेकिन बच्चों मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं करी। 12-12 घंटे में कभी नहीं खड़ा रहा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 10 साल से। शायद बहुत सारे टीचर जब आते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, मेरे को वो समय हो गया जिस समय अब से 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। बहुत सारे लोगों को इसलिए झूठ लगता होगा कि सर आपकी तो एज भी नहीं है लेकिन आप 10 साल कैसे कह रहे हो। मैंने उस उम्र में पेन थाम लिया था जिस उम्र में मैं खुद पढ़ रहा था, और पढ़ते भी मैं पढ़ाता था। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं, पता है मैं कितना
थोड़ा इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के जब कॉल आए ना, और मैं उनको सच में मैं बहुत परेशान हो गया। और परेशान इसलिए ज्यादा हुआ कि मैंने तो कोई कमी नहीं की, तो मेरे पास बच्चा अच्छा कर रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट की वजह से ही क्यों खराब हुआ। और बच्चों तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से पेपर आएगा। मुझे पता है एक्स वाले सारे खुश हैं, लेकिन मेरे वाई वाले जो शेर थे ना, कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती नहीं है, उनको धोखा दिया है भाई। देखो जिनका पेपर बचा हुआ है ना अभी, एक अटेम्प्ट पे जिनके पास बचा हुआ है, वो तो ये सोच लेना कि इस बार तबाही होगी, तबाही, और इस तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट नहीं था ना, तुम टेंशन मत लेना, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ और करेंगे, कुछ नई चीज की तरफ चलेंगे और वहां जाके तबाही करेंगे। आपको हारना नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अपने माता पिता की कसम है बेटा, तुमने उनके सपने की कसम है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया ना, इतना बड़ा किया। हार मत जाना, बस ये सोच लो कि भले ही थोड़ा समय लगेगा, और लेकिन कहते हैं कि घायल शेर जब उठ के आता है ना, तो और खतरनाक होता है, और तुम मेरे वही शेर हो इस समय पर। ठीक है बच्चों, तो आपसे फिर मैं बात करूंगा।